दिशा के मौत और सुशांत के मौत के बीच में क्या लिंक है? दिशा की पार्टी में सुना है कि एक बड़े नेता पार्टी सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, इस मामले में आज भी पूरा बॉलीवुड शांत है। पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो आज भी एक्टिव हैं। वो आज भी जानते हैं कि किस तरीके से इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और वो चीज़ें बाहर आनी चाहिए, जिसके लिए वो लगातार सुशांत के न्याय के लिए ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवाते रहते हैं। पर उन्हीं के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी जो है वो भी लगातार सोशल मीडिया पे कई हैशटैग लिखती रहती हैं और कई हैशटैग उनके ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं। जहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रियंका सिंह जी ने अभी हाल ही में एक बड़ी बात लिखी है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और उस बात में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल कर रख दी हैं। आपको सबसे पहले मैं वो ट्वीट दिखा रहा हूँ। वो लिखती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट से बॉलीवुड जलता था, और उसके बाद वो इस बात को एक्सप्लेन करते हुए लिखती हैं कि जो बॉलीवुड है वो सुशांत सिंह राजपूत को रोक नहीं पाया और इसीलिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची और सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म कर दिया। साथ में उन्होंने एक और बड़ी बात लिखी है। वो लिखती है कि जो मीडिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब मिले हुए हैं पर सच कभी छुपता नहीं है, और सब चीज़ें पब्लिक से जो छुपाई जा रही हैं वो वक्त आने पे सामने निकल के आएंगी। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने लिख दी है। उनका साफ साफ कहना है कि जो बॉलीवुड है वो सुशांत सिंह राजपूत इतने टैलेंटेड थे, उनसे जलता था, और इसी के कारण बॉलीवुड वालों ने एक कॉन्स्पिरेसी रची और सुशांत को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि ये सिंपल केस है, उनके लिए ये ट्वीट उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने किया है। तो इस ट्वीट में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। पर इसी के साथ साथ आपको याद दिला दिया जाए, सुशांत केस जब हुआ था तब उनके घर के पास रहने वाले एक शख्स ने एक बड़े चैनल से बात करते हुए बहुत बड़ी बात बोल दी थी। आपको बताते हैं, इनका नाम माइकल बताया जाता है। ये जो माइकल हैं, इन्होंने बताया था कि सुशांत के घर उस दिन कौन आया था 13 की रात को। अब ये दावा हम नहीं करते हैं, इन्होंने जो दावा करा है आप वही सुन लीजिए। अरे वो जिस दिन मारे ना साहब, ये भी बोलता हूँ, उस दिन उसके घर में कौन कौन था? नहीं, ये बोलूंगा तो मेरे में फंस जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड वो भी थी और एक बहुत बड़ा आदमी था, वो भी था, उसका नाम नहीं लूंगा साहब, मैं फंस। और उनके ये दावे के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार माइकल जो वहीं थे, इन्होंने जो बड़ी बात बताई है, ये बहुत बड़े सवाल उठाते हैं कि आखिरकार कौन आया होगा उस रात। आखिर सच जब बाहर आएगा तो क्या क्या पता लगेगा, या फिर सच बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि सवाल बहुत सारे इस मामले में छुपे हैं। और इन सवालों पर अर्नब गोस्वामी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे 2020 में, और उसके बाद इस मामले में ज़्यादा बड़ी अपडेट निकली नहीं और ज़्यादा कुछ निकल के भी नहीं आया। पर जो कुछ निकल के आया था मैं चाहूंगा आप एक बार सुनिए। आज मैं फिर दावा कर रहा हूं और मैं इस सच को भी साबित करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत उसकी हत्या हुई है। इसके सबूत भी मैंने दिए हैं। पहला सबूत सुशांत का ट्रेनर, जिसने हमें बताया कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, उसे पागल साबित करने के लिए दवाओं का ओवरडोज दिया गया था। 8 तारीख को दिशा की आकस्मिक मौत हुई और 14 तारीख को सुशांत की आकस्मिक मौत हुई। दिशा सुशांत की बिजनेस मैनेजर हुआ करती। दिशा के आकस्मिक मौत के 24 घंटे के अंदर रिया चक्रवर्ती अचानक सुशांत के घर से निकल गई। मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मतलब सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो यह करनी पड़ेगी कि दिशा के मौत और सुशांत के मौत के बीच में क्या लिंक है। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिटेक्टिव, कोई भी पुलिस अफसर मानवी इसी बात पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता। मुंबई पुलिस ने क्या की, पहले दिशा वाली केस बंद कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोले कि उसने सुसाइड किया। कुछ नहीं। अरे जब दिशा सालियान की मौत की जांच बंद हुई तब मुझे आप लोगों पर शक हुआ। सुनो विक्रम, जब दिशा की मौत के बाद रिया सुशांत के घर छोड़कर गई और आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तब आप लोगों पर शक हुआ देश को। और जब दिशा की पार्टी में, और सुनिए मेरी बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिशा की पार्टी में सुना है कि एक बड़े नेता पार्टी में गए थे। एक बड़े नेता थे, कई फिल्म स्टार थे। क्या हुआ उस पार्टी में? दिशा अकेली थी, बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, सुना है एक नेता भी वहां पे थे, सब लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी से दिशा निकल गई, दिशा अपने घर गई और दिशा की आकस्मिक मौत हो गई। यानी कि जो भी हुआ उस पार्टी के साथ कनेक्टेड है। देखिए पूनम जी, जो भी हुआ उस पार्टी में कुछ हुआ, जहां पे एक नेता थे, उस पार्टी में कुछ हुआ जिसके कारण दिशा की मौत हुई। क्या दिशा की पार्टी में कौन नेता था बताइए मुझे, पूछता है भारत। उस नेता पर शक होनी चाहिए कि नहीं विक्रम जी, पूछता है भारत। क्या उस नेता को बचाने के लिए आप सीबीआई जांच से मना कर रहे हैं? नहीं, नेता पे शक क्यों? अगर पार्टी में अकेला, पार्टी में तो बहुत सारे लोग थे, नेता पे ही क्यों?
अर्नब जी नेता पे शक क्यों, किस आधार पे? पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं। पूनम कुछ ज्यादा पूछ लिया क्या अजय जी? मैंने कहा कि दिशा के केस को फिर से रीओपन कर दो। जब भी मैं ये सवाल करता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने एक दलील रखना चाहता हूं कि मुझे लग रहा है, मुझे जरूर लग रहा है पिछले 48 घंटों से मुझे लग रहा है, एक मिनट बेंजामिन जी शांत हो जाइए। बेंजामिन रुकिए। मुझे 48 घंटों से लग रहा है कि जब भी मैं दिशा वाली केस की बात करता हूं, सारे दर्शक मेरी बात सुनिए, जब भी दिशा के केस के बारे में बात करता हूं ना, ये सोनिया सिन्हा, अंतोनिया सिन्हा की सरकार वाले लोग सारे पसीने छूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। क्या कौन पॉलिटिशियन था भाई उस पार्टी में? नाम बताओ ना, कोई था क्या? किसको बचा रहे हो? मैंने सुना है कोई पॉलिटिशियन था, सब लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, इधर उधर बातचीत चल रही है कि नहीं? मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नाम ले रहा हूं क्या? प्रीति जी, इनके पसीने छूट रहे हैं। कौन है वो कायर जो अभी तक बाहर आके बोलता नहीं कि हाँ मैं था? इनको पहले क्यों नहीं बोला? कौन था वो कायर नेता इन्होंने आज तक जो पूरा देश पूछ रहा है भाई कि दिशा की पार्टी में कौन था? पूरा देश पूछ रहा है आज। देखिए दोस्तों, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई अब सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा, आप, ये पूरे देश की लड़ाई है दोस्तों, आपकी लड़ाई है। इन बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इस मामले में कई सारी बातें निकल के आ रही थी, जिस तरीके से इस मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसके बाद आज आपको क्या लग रहा है कि इस मामले का जो सच है वो क्या बाहर आएगा? क्या इस मामले में कई सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो बाहर निकल के आ पाएंगी? क्योंकि सवाल पिछले 2-2.5 साल से लगातार उठ रहे हैं। कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, कई सारे लोगों ने इस मामले को लेकर बात करी, और अक्सर हम देखते रहते हैं जब 14 तारीख आती है, जब 14 जून आती है, जब 21 जनवरी आती है, तब हम देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस सब इकट्ठे होते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। 21 जनवरी को तो उनका बर्थडे होता है, 14 जून को वो हमारे बीच नहीं थे, पर हर 14 हो या फिर 21 जनवरी आए, हमेशा सुशांत को याद किया जाता है, और हर रोज़ वो तो याद आते ही हैं, क्योंकि वो भूलने वाले इंसान ही नहीं हैं। वो हर उनके फ़ैन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे फिर वो किसी के परिवार के सदस्य ना हो, पर पिछले 2-3 साल से जब से हमारे बीच वो नहीं है, तब से वो बहुत सारे लोगों के परिवार के सदस्य बन चुके हैं, और हर रोज़ हर इंसान उनको याद करता है और हर रोज़ उनके न्याय की बात करता है। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर, ये तो कोई नहीं जानता। इस मामले में जो जांच चल रही थी, उस जांच का क्या पूरा सच होगा, क्या उस मामले की फाइनल कंक्लूज़न होगी, जब वो बाहर निकलेगी तो क्या क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। पर वक्त आने पे उम्मीद करेंगे कि सब कुछ बाहर निकल के आए और सच पता लगे इस मामले का। आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।